गुड मॉर्निंग। खबर 9 बजे में आपका स्वागत है। नए कलेवर नए अंदाज में आज से एबीपी न्यूज पर आप खबरों के सिलसिले को देख पाएंगे। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं खबर 9 बजे की, जिसमें आज हम बिल्कुल नए अंदाज में आपको बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएंगे अभी तक क्या हुआ और वो कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर की सुर्खियां होंगी। खबर और उसके पीछे की खबर भी हम आपको बताएंगे। इस मॉर्निंग स्पेशल बुलेटिन की आज से शुरुआत 3 बड़ी खबरों से। इन खबरों पर लाइव अपडेट के साथ रिपोर्टर भी होंगे और हम इसके पीछे वो खबरों के पीछे की खबर, पर्दे के पीछे की खबर भी दिखाएंगे। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन को लेकर जो टूल किट सोशल मीडिया पर सामने आई थी, अब उसको लेकर बवाल बढ़ गया है, जिसके खिलाफ, टूल किट के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। उसी केस में दिल्ली पुलिस ने 21 साल की छात्रा दिशा रवि को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया है। आपको बताएंगे कि दिशा पर क्या आरोप हैं और उसकी गिरफ्तारी पर किस तरह की राजनीति गर्म हो गई है। आज की दूसरी बड़ी खबर चाय पर हो रहे सियासी उबाल से जुड़ी है। राहुल गांधी ने असम में चाय बागानों के मजदूरों का जिक्र करते हुए गुजराती कारोबारियों का नाम लिया तो दिसपुर से लेकर गांधीनगर तक सियासी हंगामा मच गया। आज की तीसरी बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। आपको हम बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत को कब और क्यों आंदोलन के अंत का डर सताने लगा था। चलिए, अब हमने आपको ये बता दिया कि कौन कौन सी प्रमुख खबरें हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। अब चलिए उसी पहली खबर की बात कर लेते हैं, जिसको हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। राजनीति के मैदान में जोरदार दंगल हो रहा है इस खबर को लेकर। किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में साजिश के तार खंगालने में जुटी दिल्ली पुलिस ने 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु से उसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको याद होगा कि पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन को लेकर एक टूल किट ट्विटर पर शेयर की थी। दिशा की गिरफ्तारी इसी टूल किट को लेकर हुई है। दिशा की गिरफ्तारी पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। वही बीजेपी और सरकार से जुड़े लोग पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश, ग्रेटा टूल किट केस में पहली गिरफ्तारी। टूल किट के पीछे खालिस्तानी साजिश। सुनवाई के दौरान कोर्ट में रो पड़ी दिशा रवि। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट केस में गिरफ्तार 21 साल की दिशा रवि को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने उसे कल बेंगलुरु से गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से दिशा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी दिशा रवि। बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है, जहां फिलहाल द्वारका का ये जो साइबर सेल का ऑफिस है, यहां दिशा रवि को रखा गया है। 5 दिन की कस्टडी मिली है पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि इस साजिश में कई और लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए दिशा रवि को रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया। तो कोर्ट में जो वकीलों की ओर से दलील दी गई, उनका कहना था कि कई ऐसे एंगल हैं इस मामले से जुड़े हुए जिनकी पूछताछ दिशा रवि से करनी है। शांतनु और निकिता नाम के 2 और लोगों के नाम भी लिए गए कोर्ट में सरकारी वकीलों की ओर से, जिन पे ये आरोप है कि वो भी इस पूरी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। खालिस्तानी एंगल भी हो सकता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने हैं पुलिस को, जिसके लिए ये जो रिमांड की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिश का एंगल तलाश रही है, लेकिन दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद किसान नेताओं से लेकर कांग्रेस सरकार और दिल्ली पुलिस पर टूट पड़ी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की है और उसे तुरंत रिहा करने की मांग की है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला। थरूर ने आतंकियों से सांठगांठ के आरोप में गिरफ्तार और जेल में बंद निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह के मामले को दिशा की गिरफ्तारी से जोड़ते हुए ट्विटर पर लिखा, एक्टिविस्ट जेल में और आतंकी बेल पर। आश्चर्य है कि पुलवामा की बरसी पर सरकार ये क्या कर रही है। हालांकि थरूर के ट्वीट पर एनआईए की तरफ से बयान आया कि देविंदर सिंह को एनआईए के केस में जमानत नहीं मिली है और वो फिलहाल जेल में है। थरूर ही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेताओं
पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और आनंद शर्मा ने एक सुर में दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये बेहद दुखद है कि किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले टूल किट से देश को भारतीय सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ से बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा करता हूँ। युवाओं और छात्रों से अपील करता हूँ कि दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाएं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, पूरी तरह से अत्याचार, ये अनुचित उत्पीड़न और धमकी है। मैं दिशा रवि के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली है। बिना किसी आपराधिक इतिहास के किसी युवती से हिरासत में पूछताछ उचित नहीं हो सकती। पुलिस को स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए और अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए, जो कहता है कि जमानत, नियम और जेल अपवाद है। 21 साल की लड़की जो किसानों के मुद्दे के ऊपर काम करती है, जो क्लाइमेट के मुद्दे पे काम करती है, और उसको गिरफ्तार करना, उससे पूछताछ तो की जाती। ये अच्छा नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए। क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या यहाँ डराने की कोशिश है? विपक्ष भले ही दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा रहा हो, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पास पूरे सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिशा रवि ने टूल किट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और उसे वायरल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उसने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था और टूल किट तैयार करने में सहयोग किया था और ड्राफ्ट तैयार करने वालों के साथ जुड़कर काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सहयोग से देश के खिलाफ असंतोष का माहौल बनाने का काम कर रही थी। दिशा रवि ने कोर्ट में अपने पक्ष में ये जरूर कहा कि वो सिर्फ किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही थी। ये वो लोग हैं जो उन्हें खाना देते हैं और इस वजह से वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस का जहां तक है इस पूरे मामले में यही कहना है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है भारत के खिलाफ, और इसी से जुड़े हुए कई बड़े तार, कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। दिशा रवि इसकी एक छोटी कड़ी। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की गिरफ्तारी से पहले गूगल और सोशल मीडिया कंपनियों से टूल किट बनाने वालों से जुड़े ईमेल आईडी, डोमेन और यूआरएल जुटाए थे। दिल्ली पुलिस के दावों और विपक्ष के हो हल्ले के बीच दिशा रवि की गिरफ्तारी का मुद्दा आज गर्मा सकता है। दिशा की गिरफ्तारी के विरोध में बेंगलुरु के छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए बेंगलुरु पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिशा रवि के थ्रू वो उस मुख्य अभी तक पहुंच जाएगी जहां से टूल किट जनरेट हुई और देश के खिलाफ देशद्रोह जैसा साजिश और षड्यंत्र शुरू हुआ। हमारे साथ दो खास रिपोर्टर हमारे बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे अभिषेक रावत हैं हमारे संवाददाता, और बेंगलुरु से पिंकी राज पुरोहित हैं। पहले अभिषेक रावत का रुख करते हैं। अभिषेक, क्या आप जल्दी से बता पाएंगे कि ऐसी क्या वजह थी जो दिशा रवि पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए विकास, इसमें जो दिल्ली पुलिस का दावा है वो ये है कि ये जो टूल किट है इसके माध्यम से देश भर में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर अलगाव पैदा करने की एक कोशिश की गई थी, और इसी का नतीजा है जो 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में लाल किले जैसे धरोहर पे, जो देश का धरोहर है, वहाँ पर हिंसा होती है और एक धर्म विशेष का झंडा फहराया जाता है। और पुलिस का ये भी दावा है कि इस टूल किट को बनाने में दिशा रवि ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और जिस तरीके से दिशा रवि ने कोर्ट में कल ये दलील दी थी अपनी कि उसने महज 2 लाइनें एडिट करी है, तो दिल्ली पुलिस ने अपने दावे में साफ तौर पर नकार दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी दिशा का जो मोबाइल फ़ोन है उसको उसका डाटा डिलीट हो गया, उसको रिट्राइव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिशा को ये मालूम था जब ग्रेटा ने जो अपने सोशल मीडिया पर उस टूल किट को गलती से अपलोड कर दिया था, तो उसके बाद दिशा ने ही ग्रेटा को कहा था कि इसको तुरंत यहाँ से रिमूव किया जाए। और पुलिस का दावा है कि इस पूरे जाल में जो है दिशा पहली कड़ी है जिसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर सकी है, और अभी 2 नाम और सामने आए हैं। पुलिस जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर सकती है, और इसके अलावा कई और भी जो अहम नाम है इसमें सामने आ सकते हैं। पुलिस का कहना है कि इस टूल किट के माध्यम से पूरे देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना था। बिल्कुल अभिषेक, अस्थिरता का माहौल पैदा करना था, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। सीधे पिंकी राज पुरोहित के पास चलते हैं, बेंगलुरु से हैं जुड़ी हुई। पिंकी, क्या दिशा रवि वहां पर पहले भी ऐसे मामलों में इन्वॉल्व रही हैं जो पर्यावरण से जुड़े रहे हों और सरकार की वो खिलाफत करती रही हूँ? विकास, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगातार जिस तरह से, क्योंकि वो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कैंपेन के साथ जुड़ी रही है 2018 से, ग्रेटा के साथ उसके संपर्क भी रहे हैं और सीधे तौर पर हर फ्राइडे को
वो जब कॉलेज में थी तब से इनफैक्ट हर फ्राइडे को जो है क्लाइमेट को लेकर प्रोटेस्ट जो है करती रही है। और करीब 100 ऐसे एक्टिविस्ट हैं इस फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ग्रुप के, जो कि इंडिया भर में है। और केवल बेंगलुरु में कम से कम 20 से 30 ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो लगातार हर फ्राइडे को क्लाइमेट को लेकर प्रोटेस्ट किया करते थे। सीधे तौर पर पुलिस का यही आरोप है कि जो टूल किट था फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर, उसमें बड़ी भूमिका जो है वो दिशा रवि ने निभाई। और यही कारण है कि बेंगलुरु पहुंचकर दिल्ली पुलिस जो है उन्हें गिरफ्त में लेकर दिल्ली चली गई। सीधे तौर पर जिस तरह से लगातार उनका संपर्क क्योंकि देखा जा रहा था, और टूल किट को लेकर खासतौर पर जिस तरह से प्राइमरी नाम दिशा रवि का सामने आया, इसी के ऊपर जो है ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। और अभी फिलहाल हम उनके पेरेंट्स से ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिलहाल मैसूर में है। आपको बता दें कि पूरी पढ़ाई भी उन्होंने जो है बैंगलोर से की है। दिशा रवि की अगर बात करें तो माउंट कार्मल कॉलेज से पढ़ाई की है, 2018 में ग्रेजुएट हुई है। और तब से वो लगातार जो है क्लाइमेट को लेकर प्रोटेस्ट करती रही है बेंगलुरु में, खासतौर पर फ्राइडे को। तो ऐसे में लगातार सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाती रही है और सीधे तौर पर क्लाइमेट को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न्स जो है वो अपने दिखाती रही है। और फिलहाल जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरह से नाम सामने आया, वो अपना स्टैंड जो लगातार यही कह रही है कि क्योंकि किसान हमें अन्न देते हैं, ऐसे में यही कारण था कि मैंने आवाज उठाई। तो ये उसका स्टैंड है। लेकिन दिल्ली पुलिस का आप इस खबर पर बने रहिए, जो भी अपडेट होगा आपके पास हम आते रहेंगे। अभिषेक आपके पास भी आते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।